আমি দুর্গা রে বাবা, দুর্গা আমি কেউকে ছাড়বো না। আমি কি বলছিলাম, একে নিয়ে যাব, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না কেন? কেন আমার কথা শুনলে না তুমি? আমি সত্যি কথা বলছি, আজকে এই দুর্গা অষ্টমী, আমি কাউকে ছাড়বো না। কেন? কেন তুমি আমার কথা শুনতে পারলি না? আমি একদম সত্যি কথা বলছি, একে নিয়ে যাব, নিয়ে যাব একে। কেউকে ছাড়বো না, আমি সত্যি বলছি, আমি দুর্গা, দুর্গা আমি। मैं दुर्गा हूँ, दुर्गा, मैं सबको ले जाऊंगी। मैं बोली थी पहले भी, मुझे पूजा दो, तुमने मेरा नहीं सुना। आज दुर्गाष्टमी है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुमको भी नहीं। तुम्हें मैं मार के तुम्हारा रक्त पी जाऊंगी। मैं दुर्गा हूँ। हंसती है, तू हंस रही है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुझे मजाक लग रहा है? मैं मजाक कर रही हूँ। मैं अभी ले जाऊंगी सबको, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। हाँ, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं दुर्गा हूँ, मैं काली भी हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव कुमार, साइकेट्रिस्ट, मुजफ्फरपुर, बिहार से। अभी जो आपने वीडियो देखा, ये कोई जादू टोना, भूत प्रेत, काला जादू, डाइन जोगिंग, जोक टोन, जिन परी, शैतानी करिश्मा, इसका लक्षण नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है जिसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव ट्रांस डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो मरीज़ होते हैं उनको लगता है कि मैं थोड़ी देर के लिए वो अपने पर्सनालिटी को छोड़ के एक नई पर्सनालिटी को एक्वायर कर लेते हैं और वो बिल्कुल इस चीज़ को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, नहीं हूँ। और कई बार ये ऐसे समय पर होता है जब किसी तरह का कोई रिलीजियस बिलीफ यानी धार्मिक मान्यताएं कोई नहीं मानता है या कुछ सामाजिक मान्यता का अपमान होता है, वैसी स्थिति में ऐसा होने की संभावना ही ज़्यादा होती है। कई बार देखा गया है कि जो मरीज होते हैं, वो जो लोग मरे हुए हैं या जो देवी देवता हैं या कई जानवर का रूप धारण कर लेना और पनिशमेंट यानी सजा देने की बात करना, मैं तुम्हें दंड दूंगी, तूने गलत किया है, तुझे ऐसा करूंगी, तुझे वैसा करूंगी, या ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, हम फलना हथियो चिलना हथियो, तू ऐसे काहे कहले, हम तो लेके जाओ। इस तरह की भावनाएं, इस तरह का जो विचार होता है, ये आ जाता है। ये लोकल कल्चर से इन्फ्लुएंस हो सकता है और लोकल जो आपके धार्मिक मान्यताएं हैं उनसे भी ये प्रभावित हो सकता है। ये दो तरह का होता है, एक पोसेशनल फॉर्म, एक होता है नॉन पोसेशनल यानी कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। तो पोसेशन में क्या होता है, लगता है जैसे कोई मुझे आ जाता है मेरे ऊपर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई और करवा रहा है मुझसे। कई बार बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया में भी ऐसा हो सकता है, कई बार बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में भी ऐसा हो सकता है, कई बार डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का तो मैंने आपको बताया ही। बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन जागरूकता का मतलब ये है कि हम इस बात को पहचानें कि ये देवी, दूत, भूत, जिन, परी, शैतानी, करिश्मा के चलते नहीं, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या के कारण ऐसा होता है और इसका इलाज संभव है। अगर इस पर हम ध्यान दें, इसको हम समय से पहचानें, तो हम इसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार ऐसी स्थिति में बीमारी ज़्यादा बढ़ जाने पे वह जो है दंड देने के नाम पर वो जो मरीज़ है वो कई बार किसी पे कुछ चला देता है, उसकी जान लेने की कोशिश भी कर लेता है ऐसी स्थिति में। तो इस चीज़ ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए हम सबको, आपको सबको सचेत रहना होगा और इस चीज़ को पहचानना होगा ताकि हम लोग झट से इसको ठीक कर सकें। अब हम बात करते हैं डिसोसिएटिव ट्रांस डिसऑर्डर के कारण के बारे में, किन कारणों की वजह से ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले कई बार किसी नज़दीकी या जो प्रियजन हैं उनकी मृत्यु होने के बाद ऐसा होने की संभावना होती है।
कई बार किसी किसी को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, वैसी स्थिति में उनमें भी इस तरह की समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा कई बार साइकेट्रिक कंडीशंस जैसे न्यूरोसिस वगैरह में, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स वगैरह में भी ऐसा होने की संभावना होती है। कई बार किसी के साथ अगर बचपन में यौन हिंसा की गई हो या उसको प्रताड़ित किया गया हो मानसिक या शारीरिक रूप से, तो उसके चलते भी उसको आगे चल करके इस तरह के प्रॉब्लम्स होने के चांसेस देखे जाते हैं। इसके अलावा कई बार कुछ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी आप बोल सकते हैं, जैसे बहुत सारा पूजा होता है गांव देहात में, लखौड़ी पूजा और जैसे होता है भुइयाँ बाबा का पूजा, तो उसमें भी कई बार कई लोग आप देखते होंगे, कई बार जो पूजा होता है दुर्गा जी का, काली जी का, बहुत सारे आप देखेंगे। जो लछवारे, बिहार में एक फेमस स्थान है लछवारे, और किछौछा वगैरह भी बहुत सारे लोग जानते हैं यूपी में, तो वहाँ पे कई बार इस तरह से करके खिलाना, हम इस टाइप का होने लगता है। और कई बार बच्चों की आवाज़ में लोग बोलने लगते हैं, जैसे कि मम्मी हम लोग थाना न देवे, हम थाना न थाबो, हम लोग पानी पिया दे, हम तू तब। तो इस टाइप ये भी एक तरह का मानसिक रोग ही है और वैरी कर सकता है। कई बार लक्षण जो है बहुत तरह के हो सकते हैं, और ऐसी स्थिति में ये कहना कि नहीं सामने वाला नाटक कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, ये सही नहीं। और उसको कई बार ये पता नहीं होता कि सामने का सिचुएशन क्या है, और कई बार वो इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो आप समझिए कि ये एक तरह का मानसिक रोग है, मानसिक समस्या है। और कई बार वो एक ऐसी जानकारी देगा, जैसे हमार नाम हो राजेश शर्मा, हम कटरा से हतिया हो, हमारे घर हुआ हो, हमारे बाबूजी के नाम फलना हो चिलना हो, जिसको आप नहीं जानते हैं, तो आपको लगेगा नहीं तो ऐसे पिछला जन्म का बात बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। तो ऐसी जो ये सब भी प्रॉब्लम्स कई बार ऐसे होता है इसमें। और कई बार जो पेशेंट्स होते हैं उनको कुछ विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस भी दिखते ऐसे में लगते हैं, कि जैसा लगता है कोई बोल विष्णु जी बात कर रहथिन, या हमारा देवता कह रहा थुन कि काहे तू देवता घर में से कर दे ले दिया, काहे न जड़ लो हुआ। तो इस टाइप का भी कभी ऐसा होने लगता है। तो ये सब लक्षण है बीमारी के। ऐसा नहीं कि देवता या देवी उनके ऊपर हैं, या दूत है या भूत है। कई बार उनका व्यवहार बदल जाता है, जैसे किसी को लगता है कि कुत्ता की आत्मा आ गई है, तो कुत्ता की तरह सूंघ सूंघ के खाने लगेगा खाना को, कुत्ता की तरह भौंकने लगेगा। किसी के अंदर हाथी की तरह चिंघाने लगेगा, कोई मरा हुआ, जैसे बाबा नाम ले रहे हैं, जैसे फलना के बाबा ऐसे बुलाते थे, ए फलना के माए कहाँ था, तो उसी टाइप से बोलने लगेगा वो अपनी पत्नी को या अपनी बहन को, या इस तरह से व्यवहार करने, जैसे वो जैसे व्यवहार करते थे उसी प्रकार का व्यवहार करने लगता है। तो लोगों को लगता है फलना बाबा इसके ऊपर आ गए हैं, अभी लगता है। तो ये एक तरह का मानसिक प्रॉब्लम है। इसको अगर समय से इलाज कराया जाए तो इसको हम लोग सही वक्त पर कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने प्रश्न मुझे बता सकते हैं यूट्यूब पे भी, या मुझे फेसबुक पे भी आप जुड़ सकते हैं डॉक्टर गौरव कुमार के नाम से, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं Dr_Gauravkumar। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।